हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जनरल माइक्रोबायोलॉजी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी। ओके, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के हमने ब्रांचेस पढ़े थे, तो आज हम फर्स्ट ब्रांचेस पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और ये जो लेक्चर से ये बीएमएलटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जो उनका जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे जनरल से भी पूछते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उनका माइक्रोबायोलॉजी का जो कंटेंट है ओके वो सिस्टमिक बैक्टीरिया से ही स्टार्ट है, तो उनके लिए भी ये लेक्चर बेनिफिटेड होने वाले हैं। अपोजिट वो कॉम्पिटिटिव के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी। हम एक एक करके बैक्टीरिया डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में देखो बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, उनके टेस्ट, कल्चर, मेथड, डिजीज़, तो उसको किस तरीके से पढ़े। आज हम एक शॉर्ट तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, एक के बाद एक। तो बने रहे चैनल के साथ। हम आपके जो बैक्टीरियोलॉजी में जो डिफ़िकल्टी आती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत बैक्टीरियोलॉजी में आती है, माइक्रोबायोलॉजी में आती है, तो वो हम अब सारे वीडियो देखते रहें, ताकि आपको माइक्रोबायोलॉजी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वीडियो से आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस आने वाले हैं, या आपको एग्जाम्स के लेवल के भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बने रहे चैनल के साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी। तो सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग एक एक बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे। सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांचेस है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि उसका पूरा जो जनरल अबाउट इसका जो है वो सब चीज़ बता चुके हैं। तो अगर जो प्रीवियस इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बैक्टीरिया हम स्टार्ट करते हैं स्टेफाइलोकोकस से। स्टेफाइलोकोकस से। तो इन बैक्टीरिया को किस तरीके से पढ़े, क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हम वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ओके। क्या कि जो देखो आजकल तो एकदम शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं इन चीज़ों में, 3 नंबर 5 नंबर में, तो हमें एक्सेस में नहीं लिखना होता है। और कॉम्पिटिटिव के लिए तो आप जाते देख ही रहे हो कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछते हैं, कौन सा टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सी रिएक्शंस हो रही है, क्या उसके पिगमेंट है, क्या सिम्टम्स है, किस तरह की कॉलोनी बन रही है, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो हम वही सारी चीज़ें मेंशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वही पॉइंट आप कॉलेजेस लेवल की जो एग्जाम्स में भी इंक्लूड करोगे, तो वो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ इस बंदे को इतना नॉलेज है, मतलब ये मेंशन कर रहा है एक चीज़ें ओके। तो वो चीज़ें मेंशन करनी होती है, पूरा भरने से कोई मतलब नहीं है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे, ताकि आपको कोई भी तरीके से डिफिकल्टी नहीं हो और आपको पूरा बैक्टीरियोलॉजी समझ में आ जाए। तो बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे उसकी मोर्फोलॉजी। ओके, मोर्फोलॉजी में हम सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं कि वो देखो किस तरीके से दिखाई देता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ठीक है, कोगुलेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें, कितना उसका साइज है, क्या शेप है, ये सारी चीज़ें हम लोग मोर्फोलॉजी में पढ़ते हैं ओके। तो स्टेफाइलोजी की जो मोर्फोलॉजी होने वाली है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, स्टेफाइलोकोकस, दीज आर ग्राम पॉजिटिव है। कौन सा बैक्टीरिया, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे ओके। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना नेगेटिव पॉजिटिव। तो स्टेफाइलोकोकस क्या है, सबसे पहले देखो स्टेप करके स्टेप बाय स्टेप जाना है, या तो अब एक एक करके भी लिख सकते हैं इसको कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ओके। आप यहाँ भी लिख सकते हो एक पढ़ने के तौर पे कि ये क्या है हमारा ग्राम्स पॉजिटिव है। इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि एक याद करने के तौर पे ओके। पॉजिटिव क्या है हमारा, अब ये कोकस कोकाई हमने बताया था जब बेसिक हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। उसमें आप वो वीडियो के देखना, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। कोकस क्या होता है, स्टेफाइलो का मीनिंग क्या होगा, कोकस का मीनिंग क्या होगा ओके। तो स्टेफाइलो का मतलब ही होता है एक ग्रुप ओके,
एक बंच टाइप का, लाइक ऑफ ग्रेप्स, क्लस्टर। ओके, एंड जो कोकाई का मतलब होता है गोल गोल, राउंड, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपको इजी, इसमें आपको इजी हो सके। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कौन सी है ये, कोकाई बोलो या कोकस बोलो, एक ही चीज़ है। ओके, एंड ये क्या है, नॉन मोटाइल है। ये हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के जब हम कैरेक्टर्स पढ़े थे तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं मोटाइल थे और कुछ बैक्टीरिया क्या थे, नॉन मोटाइल। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस भी क्या है, ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ओके, तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं एक एक करके। ग्राम पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल है और ये नॉन कैप्सुलेटेड है। इसलिए मैंने बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स बताए थे, तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, वहाँ से आप जरूर स्टार्ट करें तो आपको पूरा बेसिक समझ आ जाएगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब एक लेक्चर में आप बीच में गैप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्टार्टिंग से लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड है। ओके, इसलिए मैं लेक्चर देखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होने वाले हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं, कैटालेस पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, कैटालेस नेगेटिव कौन कौन से, कोगुलेस पॉजिटिव, कोगुलेस नेगेटिव। तो ये तो आप सारे लेक्चर देखने के बाद ही बता पाओगे। हम अगर इसमें किसी से क्वेश्चन पूछ लिए तो वो नहीं बनेंगे, तो इसके लिए हमें सारे बैक्टीरिया सिस्टमेटिक, सारे लेक्चर आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखना पड़ेगा। देखो ये भी जो निकल के आ रहे हैं वो बैक्टीरिया के कैरेक्टर ही पढ़ाते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑलमोस्ट बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड। तो यही तो उसी के कैरेक्टर्स है ये, तो वही हम लोग मॉर्फोलॉजी में इंक्लूडेड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अब इसका जो शेप की बात करेंगे तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट किस से में होगा, लाइक आपको पता ही है, लाइक ऑफ ग्रुप्स ऑफ ग्रेप्स। ओके, एंड क्लस्टर शेप। ओके, एंड एक शॉर्ट चेन टाइप का दिखाई देता है ये, शॉर्ट चेन मतलब छोटी सी चेन। ठीक है, क्योंकि ये गोल तो होगा ही होगा, लेकिन ये गुच्छे टाइप का। ओके, ऐसा दिखेगा कि कोई छोटी सी चेन आपस में फोल्ड की हुई है, इस तरीके से दिखेगा ये, लेकिन ये ज़्यादा नहीं दिखेगा, एक सिर्फ गुच्छा दिखेगा उसमें, तो उस गुच्छे को बोलते हैं क्लस्टर, लाइक ग्रेप्स। ओके, लाइक ग्रेप्स। तो इतनी सारी चीज़ें हमको कहाँ पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके कुछ जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक के बाद एक जाना आप, तभी आपको समझ में आएगा। मॉर्फोलॉजी पढ़ना, मॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको जो क्वेश्चन बने कि बहुत सारे ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से कैप्सुलेटेड है, कौन से ग्राम पॉजिटिव है, कौन कौन इसमें से एक्सेप्ट करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे। जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिया, ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो नॉन कैप्सुलेटेड है, तो ऑप्शन उसमें दे देगा 4, और एक उसमें कैप्सुलेटेड दे देगा और बाकी सब नॉन कैप्सुलेटेड दे देगा। तो इस तरीके से भी तैयारी करनी है। देखो पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको एक वे और सही, देखो पढ़ने का एक ही मतलब होता है कि हम ये बता सकते हैं कि ये वाला रास्ता है, चलना तो आपको ही है। हम क्या करेंगे, एक रास्ता बता सकते हैं कि भाई आपको ये रास्ता, अब इस रास्ते से जाओगे तो आपको आपका एम मिल जाएगा, बाकी चलना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। हम एक रास्ता बता सकते हैं कि देखो भाई इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा मेहनत थोड़ी बहुत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो इनके ऊपर से भी बन सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बहुत सारे बैक्टीरिया दे दिया, ठीक है, उसमें से एक नेगेटिव नेगेटिव डाल देगा, इसी तरीके से इनके ऊपर से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, या तो उसके शेप के ऊपर से बोल लेगा, पूछ लेगा, कुछ भी वेरिएशन करके, तो ध्यान रहे। अब उसके क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे, अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेफाइलोकोकस के तो बहुत सारे क्या है क्लासिफिकेशन, मतलब और भी इसके स्पेसीज है। तो स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, AUREUS। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, हालांकि इतनी भी नहीं होगी, आप ध्यान से रखें। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सेकेंड है स्टेफाइलोकोकस
एल्बस और स्टेफाइलोकोकस साइटियस। ओके, तो ये उसकी क्या है, क्लासिफिकेशन है। और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और भी इसमें चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ओके, तो ये क्या है, अब मैं पूरा इसमें पहले तो क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। ओके, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस निमोनियाई। ओके, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है स्टेफाइलोकोकस के। ओके, अब ये जो ओरियस होगा, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसके साथ साथ में, क्योंकि इसके ज़्यादा अबाउट नहीं है। अब ये कौन सी बीमारी कर सकता है, तो ओके, जो स्टेफाइलोकोकस क्या होता है हमारा, ये फूड पॉइजनिंग करता है। ओके, तो पाइजेनिक इन्फेक्शन, आपको पता है कि जो स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, फूड पॉइजनिंग करता है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग, या हम इसको लिख सकते हैं पॉइजनिक इन्फेक्शन। ओके, तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या कर सकता है, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतनी तो इन्फॉर्मेशन रखनी है क्लासिफिकेशन में, एक एक आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है, फूड पॉइजनिंग या पॉइजनिक इन्फेक्शन या, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिक इन्फेक्शन करता है। और एल्बू, ठीक है, एल्बस क्या करेगा, ये होता है ये, अब इसकी जो कॉलोनी होगी ये वाइट कॉलोनी का दिखता है। ठीक है, जब हम इसको न्यूट्रिएंट आकार में, ठीक है, एन लिख देता हूं मैं, क्योंकि कल्चर मीडिया में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएंट आकार, न्यूट्रिएंट बोथ। तो न्यूट्रिएंट आकार में जब हम इसको ग्रोथ करवाते हैं तो ये वाइट कलर की देते हैं, दूधियापन। ठीक है, मिल्क कॉलोनी भी बोलते हैं इसको, एकदम वाइट दूध टाइप का है। ठीक है, मिल्की, ठीक है, मिल्की कॉलोनी फॉर्मिंग करता है। ओके, और कौन से मीडिया में करेगा ये, न्यूट्रिएंट आगार में। ठीक, और साइटियोस की बात करें तो ये क्या करेगा, ये लेमन येलो, ठीक है, येलो और लाइक लेमन, ठीक है, जो हमारा नींबू होता है उस टाइप की कलर, वो जो नीले कलर का जो नींबू होता है उस कलर की कॉलोनी फॉर्मिंग करेगा। कौन, साइटियस। ठीक है, तो ये स्टेफाइलोकोकस साइटियस। ठीक है, जो एपिडर्मेटाइटिस और निमोनिया हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी बेसिक तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं, आप उसको एक के बाद एक चलो, मॉर्फोलॉजी, देन क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कल्चर। ठीक है, इसमें हम लोग कल्चर पढ़ने वाले हैं। देन थर्ड पॉइंट रहेगा कल्चर मीडिया। अब इसको हम लोग कल्चर मीडिया में भी तो रखना होता है, तो कल्चर मीडिया में कौन सा कल्चर मीडिया यूज कर रहे हैं और उसमें किस तरह की कॉलोनी फॉर्मिंग या किस तरीके का हमें उसमें कलर पिगमेंट फॉर्मेशन दिखेगा। तो अगर हम इसको न्यूट्रिएंट आगार में लगाएं, ठीक है, न्यूट्रिएंट आगार, स्टेफाइलोकोकस का जो सैंपल है, हम सॉरी, अगर हमें ये तो पता नहीं रहेगा कि मतलब इसमें स्टेफाइलोकोकस है या नहीं, क्योंकि वो अननोन सैंपल, ठीक है, सैंपल है, उसमें अननोन बैक्टीरिया है। लेकिन अगर उसमें गोल्डन, ठीक है, गोल्डन येलो कलर कॉलोनी हुई, येलो कलर कॉलोनी, ठीक
ठीक है, कॉलोनीज का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर, इस सैंपल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, वो कॉलोनी देखकर हम लोग इतना अनुमान लगा सकते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट आकार में, ठीक है, क्या करेंगे, हम सैंपल डालेंगे और जब कुछ विद इन उसको इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में हम लोग उसमें कल्चर प्लेट में क्या देखेंगे, कॉलोनी ग्रोथ देखेंगे। तो उसको कॉलोनी के तौर से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें हमें एकदम गोल्डन, ठीक है, सोने जैसा चमकीला, एकदम सुनहरा येलो कलर दिखा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें स्टेफाइलोकोकस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। अगर इसको ब्लड अगार में लगाते हैं, ठीक है, अगर इसको देखो, हर लेबों में अलग अलग, माइक्रोबायोलॉजी लेबों में सेम हमें कल्चर मीडिया नहीं मिलते, वो हर तरीके से अपने अपने तरीके से लगाते हैं। कोई न्यूट्रिएंट आकार में लगा के उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई ब्लड आकार में लगा के उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें तो सारी चीज़ें पढ़ना है, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। तो जो ब्लड आकार में, अब ब्लड क्या है, रेड कलर का होता है, तो उसमें क्या शो होगा, उसमें बीटा हीमोलाइटिक, ठीक है, बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनी शो होगी वहां पर। ठीक है, ऐसा लगेगा उसमें खून टूट रहा है, जब हम लोग उसमें देखेंगे तो ऐसा। अभी इसके कलर हम ऐसा सपोज करते हैं, जैसे कोई, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आशिक प्रेमी जो हाथ काट लेता है, इस तरीके से हाथ काट के वो क्या कर लेता है, रेजर से हाथ काट लेता है, उसमें आपको दिखते होंगे। ठीक है, इस तरीके से हाथ काट लेता है, उसमें आपको थोड़े थोड़े उसमें ब्लड निकला होगा कि नहीं। देखो, ज़्यादा डीप में अगर चले जाएगा तो वो तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी, लेकिन वो अगर सुपरफिशियली काटेगा तो आपको किस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके का दिखाई देता होगा, कुछ दाने दाने टाइप का, और एकदम वो जो ब्लड होगा वो क्या होता है, रप्चर रूप में होता है। तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है ब्लड आकार में, जब वो कॉलोनी फॉर्मिंग होती है। तो और कॉलोनी कैसे फॉर्मिंग होती है, हमने वो जब कल्चर मीडिया वाला लेक्चर देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से कॉलोनी बनेगी और कौन सी कॉलोनी से हम सैंपल टेकअप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ हम ये, क्योंकि सिस्टमेटिक है, तो हम ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन सा अगर यूज़ करेंगे और क्या कॉलोनी फार्म होगी। ठीक है, प्रोसीजर के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। तो देखो, इतनी कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो पढ़ना होता है कल्चर मीडिया में। और हम यूज़ कर देंगे मेनिटोल सेल्ट आकार। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें पूछता है एग्जामन, तो इसमें क्या क्या आएगी। ठीक है, जब हम मेनिटोल सल्ट अगर लगाएंगे तो इसमें रेड कलर का इंडिकेट होगा। अब ये मेनिटोल सल्ट अगर क्या है, एक सिलेक्टिव मीडिया या एक इंडिकेटर के तौर पे काम करेंगे, तो हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें रेड कलर इंडिकेट होगा। ठीक है, अगर जब हम मेनिटोल सल्ट आकार में सैंपल डालते हैं तो हमें क्या शो होगा, रेड कलर शो होगा। तो हम इसके माध्यम से, इसके थ्रू से भी हम बोल सकते हैं कि इसमें स्टेफाइलोकोकस प्रेजेंट है। ठीक, पेप्टोन वाटर, जब हम लोगों ने कल्चर मीडिया पढ़े थे तो उसके सारे कंपोजिशन पढ़े थे कि उसमें क्या क्या नॉर्मल कंपोजिशन कौन कौन से होते, इनग्रेडिएंट कौन, कंपोनेंट कौन कौन से होते, स्पेशल मीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, वो सारे हम कल्चर मीडिया वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर देखने का एक ही मतलब है। ठीक है, अब नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस लेक्चर देखो, प्रीवियस लेक्चर देखो, ताकि आप देखो ये चीज़ें जब तक कल्चर मीडिया नहीं देखोगे, और कल्चर मीडिया के बाद कल्चर मेथड, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी, कल्चर मीडिया भी देखना पड़ेगा, कल्चर मेथड भी देखना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आप इसीलिए बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी को एक तरफ से पढ़ना होता है और आखिरी तक पढ़ना होता है। आप अगर बीच में इसको आधा अधूरा पढ़ लोगे या आगे से पीछे से बीच से कहीं से भी स्टार्ट कर लोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ओके, जब हम लोग पेप्टोन वाटर में इनको जो सैंपल को पुटअप करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें उसमें अनयूनिफॉर्म टर्बिडिटी देखने मिलती है। अनयूनिफॉर्म टर्बिडिटी। अब अनयूनिफॉर्म टर्बिडिटी का मतलब होता है एक जैसा जो टर्बिडिटी का मतलब होता है झाग।
ठीक है, जैसे हम कपड़े धोते हैं उसमें सर्फ घोलते तो उसमें झाग निकल आता है। ओके, तो वो क्या हो जाता है, अब वो देखो हम जो सर्फ डालते तो एक जैसा एकदम पूरा सफ़ेद सफ़ेद झाग निकल आता है, तो वो क्या यूनिफॉर्म हो गया, एक जैसा। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना यूनिफॉर्म में जाते हैं तो सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब जैसे हम पेप्टन वाटर में बैक्टीरिया को पुटअप किए, ठीक है, तो उसमें से जो टर्बिडिटी निकल रही थी, झाग उत्पन्न रही थी, वो कुछ वेरियस टाइप में निकल रही थी। तो हम अगर समझ जाएंगे, अगर पेप्टन वाटर में हमने डाला, सैंपल को पुटअप किया और हमने क्या नोटिस किया, उसमें जो टर्बिडिटी दिख रही थी, जो झाग निकल रहा था, वो कुछ आधा अधूरा निकल रहा था, ज़्यादा कम निकल रहा था, ठीक है, इस लेवल में निकल रहा था। तो भी हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर स्टेफाइलोकोकस प्रेजेंट है। ठीक, अब होता है, ये तो हमारे कल्चर मीडिया के तौर पे हो गया। अब हमारे आ जाते हैं बायोकेमिकल टेस्ट, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बायोकेमिकल भी टेस्ट होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस फर्स्ट लेक्चर देखोगे तभी आपको सारे, क्योंकि हम सारी चीज़ें इसी तरीके से पढ़ने वाले, इसी लाइन में एकदम नॉर्मल तरीके से। मॉर्फोलॉजी पढ़े, कल्चर मीडिया, उसके बाद बायोकेमिकल, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको इतना तो याद रखना है, न्यूट्रिएंट अगर, ब्लड अगर, मेनिटोल सल्ट अगर, पेप्टन वाटर, ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हमको याद करके रखना है। और इसमें सिंपल तो ज़्यादा दिक्कत वाली बातें भी नहीं है। इसमें न्यूट्रिएंट अगर में गोल्डन येलो कलर दे रहा था, कॉलोनी दिख रही थी। ब्लड अगर में बीटा हेमोलाइटिक कॉलोनी शो हो रही थी। मेनिटोल में रेड कलर का इंडिकेट हो रहा था। पेप्टन वाटर में यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिख रही थी। बस इतनी सारी चीज़ आपको नोटिस करनी है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं बायोमेडिकल में। ओके, तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं 4th नंबर में बायोकेमिकल। सॉरी, मैं बोलता कुछ और लिखता कुछ हूँ, ये आदत है। जब कॉलेजेस में भी लेक्चर के लिए आते थे तो उसमें बोलते कुछ थे और लिख कुछ और देते थे। ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में भी बायोकेमिकल के टेस्ट के थ्रू भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं इसमें, क्या होता है, सबसे पहले तो कोगुलेज टेस्ट, ओके, एंड केटालेज टेस्ट, ओके, ये होने वाले हैं। उसके बाद में इंडोल टेस्ट, मिथाइल रेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऊपर मेंशन करते हैं क्योंकि एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो सब नीचे आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बायोकेमिकल, और ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, पर्सनली भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि स्टेफाइलोकोकस में ये किस टाइप का। तो कोगुलेस क्या रहेगा, ये कोगुलेस पॉजिटिव टेस्ट है ये। ठीक है, और आपको ये सारे बैक्टीरिया पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप कोगुलेस पॉजिटिव नेगेटिव, कैटालिस पॉजिटिव नेगेटिव, इंडोल पॉजिटिव इंडोल नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर पाओगे। और ये कैटालिस भी क्या होता है, ये कैटालिस भी पॉजिटिव ही होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी बाद में बताऊंगा। वो जो इंडोल टेस्ट होता है, इंडोल टेस्ट इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे आप सभी के लिए लिस्ट बना लेना। ठीक है, सभी बैक्टीरिया पढ़ोगे तो आप बस इतना मेंशन करते चलना, आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऊपर से मॉर्फोलॉजी, फर्स्ट नंबर मॉर्फोलॉजी, कल्चर मीडिया और बायोकेमिकल टेस्ट, और इससे क्वेश्चन बनता और इतना ही आपको मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि इसी, अब इतना भी पढ़ोगे तो बहुत है, सफिशिएंट है, कॉलेजेस लेवल के भी और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इतना ही आपको लिखना है 5 नंबर में, और क्या लिखोगे। ठीक है, कल्चर मीडिया हो गया होगा।
अब इसके टेस्ट कैसे, अब देखो ये तो बहुत इजी है इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया, क्योंकि और भी टेस्ट है जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं। इंक बहुत सॉलिड वाली है इसलिए रफ नहीं होती है, बहुत दिक्कत आ रही है, चेंज करनी पड़ेगी इंक। भाई साहब कल इंक चेंज कर दियो, बहुत हार्ड चल रही है, मिट नहीं रही है, बोर्ड पूरा खराब कर रही है। ठीक, क्योंकि ये देखो ये तो हमारा एक नॉर्मली याद है, कोगुलेज, कैटालेज और इंडोल। ठीक है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, और जो बाकी बाकी जो है वो भी हमारा बायोकेमिकली टेस्ट है, लेकिन उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं मिस्टर, ठीक कर लो, आने जाना कर रही है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको एक शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, मिस्टर वीपी सिंह। ओके, कोई है मिस्टर वीपी सी यू, ठीक है, उसको हम देख लेंगे मिस्टर वीपी सी यू, क्योंकि ये थोड़ा देखो कठिन नाम है इसलिए हम उसको एक नाम दे रहे कि मिस्टर वीपी सी यू। कोई हमें अलविदा हो रहा है तो हम उसको बोल रहे कि मिस्टर वीपी वीपी सिंह वीरेंद्र प्रताप सी यू। ओके, हम आपको बाद में देख लेंगे। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिथाइल रेड वोगस प्रोस्कर वोगस प्रोस्कर साइट्रेट और यूरियस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये सारी चीज़ें, ये भी हमारे बायोकेमिस्ट्री में, सॉरी बायोकेमिकल टेस्ट ही है। अब देखो सारे टेस्टों में तो यही रहेंगे, बस अब इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप एक बुक ले लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सारे बैक्टीरिया के इस टाइप का आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको वो आसानी से याद हो जाए। अब यहाँ क्या खेल होगा, वही नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि वही सारे तो हम लोग जांचें करने वाले हैं, इसलिए हमने बोला था कि ये जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सीजन है बहुत ही बेस्ट होने वाला है, और इसमें से आपको बहुत ही बेनिफिट है, हर एक वीडियो से आपको एक नंबर आना ही है। ओके, तो अब मिस्टर वीपी सिंह में क्या हम देखने वाले हैं, ये सारे जो स्टेफाइलो के जो गुण हैं वो सारे हमारे इसमें पॉजिटिव हैं। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस में ये सभी एकदम अपना जो योगदान देते हैं वो अच्छा योगदान देते हैं, सकारात्मक विचार है किसके प्रति, स्टेफाइलोकोकस के प्रति। ठीक है, कौन, मिथाइलिन रेड भी क्या रहेगा, वो भी पॉजिटिव दिखाई देगा, पॉजिटिव देगा, कलर देगा। वीपी वोगस प्रोस्कर भी पॉजिटिव रहने वाला है, साइट्रेट भी और यूरियस भी पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव है सिवाय छोड़कर इंडोल टेस्ट। क्वेश्चन अगर बन गया भाई साहब कि स्टेफाइलोकोकस में ऐसा कौन सा नेगेटिव टेस्ट परफॉर्म करता है, तो वो हो जाएगा हमारा इंडोल टेस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। अब क्या करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, एक और क्या उपाय हो सकती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में वही मॉर्फोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इसलिए वो लिखते नहीं है, तो लास्ट स्टेज है वो, उसमें क्या हम लोग लिखेंगे, माइक्रोस्कोपिक। जब माइक्रोस्कोपिक देखेंगे या स्मेयर बनाएंगे हम लोग इसकी, ठीक है, क्योंकि इसको देखो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, अब ये ना करके हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, डायरेक्ट स्मेयर माइक्रोस्कोपिक करते हैं। तो आपको पता है कि जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है,
तो वही सारी चीज़ें दिखेंगी कि ग्राम पॉजिटिव होंगे, लाइक वो हमें किस तरीके दिखेंगे, गुच्छे के टाइप में, ग्रेप्स और क्लस्टर फॉर्म में दिखेंगे। ये कभी कभी 4 से, ठीक है, ऐसे इस तरीके जो गुच्छा होता है इस तरीके से दिखेंगे। तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप दिखेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जो माइक्रोबायोलॉजी वो उसमें मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे वही सारी चीज़ें हमारी डायरेक्ट इसमें माइक्रोस्कोपिक में आ जाती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में ज़्यादा से ज़्यादा क्या नोटिस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए भी आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वहाँ बता दी कि ग्राम बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या चीज़ होगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या खासियत होगी। ठीक है, तभी तो आप माइक्रोस्कोपिक कर पाओगे और तभी बता पाओगे, ठीक, कि आप ये तो बता पाओगे कि ये स्टेफाइलोकोकस है, लेकिन वो ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसके कैरेक्टर देखने के बाद ही पता चलेगा ना आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है और इतनी सारी चीज़ें नोटिस करके रखना है आपको सारे बैक्टीरिया में। ठीक, बहुत सॉलिड है। क्या चीज़, पेन वाली तो नहीं होगी, पेन वाली में इसमें कैसे काम करेंगे। बहुत प्रॉब्लम कर रही है ये, रफ ही नहीं हो रही है। ओके, एक और नेक्स्ट बैक्टीरिया रह गया हमारा, क्योंकि आज हम 2 बैक्टीरिया को कवर करने वाले हैं, क्योंकि माइक्रो बायोलॉजी का जो सिलेबस ही भी है बहुत बड़ा है, तो हम 2 बैक्टीरिया को एक साथ, ठीक है, डिस्कस कर लें कि एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। माइक्रो कोकाई, ठीक है, ये बहुत ही छोटा होने वाला है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजी। सारे बैक्टीरिया की यही कहानी होने वाली है, मॉर्फोलॉजी लिखना है। उसके बाद में कल्चर मीडिया उसका अप्लाई करना है। थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा, बायोकेमिकल टेस्ट। देन फोर्थ नंबर पे हम इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लिख सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करना है। मॉर्फोलॉजी में देखना है कि वो किस तरीके से दिख रही है। ओके, तो किस तरीके दिखेगी, दिस इज अ शेप्ड, ठीक है, उसका जो होगा, और सभी का जो शेप हम लोग माइक्रोमीटर में, ठीक है, माइक्रोमीटर में मेजर करेंगे। और इसका जो शेप होगा वो एक, हमने जब पढ़ा था कि इसमें इसका किस नाम से पढ़ा था कि एक 4 होगा, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा कोकाई पढ़ा था हमने, टेट्रा कोकाई। जब हम प्रीवियस फर्स्ट एग्जाम में तो हमने पढ़ा था, तो सारे जो कोकाई है, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल, विब्रियो, कोमा शेप, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। ठीक है, जब फर्स्ट लेक्चर में, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि देखो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो देखने आ जाएगा तो उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, वो पल्ले पड़ेगा टेट्रा क्या हो गया, टेट्रा कोकाई, क्यों टेट्रा कोकाई बोल दिया इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना समय नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगी, एक एक टेट्रा मतलब ऐसा दिखेगा कि जोड़ों में है। ठीक है, डिप्लो कोकाई हमने पढ़ा था, टेट्रा कोकाई पढ़ा था,
ब्रांचेस में पढ़ा था, जो ब्रांच में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकाई होगी, उनको किस नाम से बोलते हैं, डिप्लोकोकाई, कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टेट्रा मतलब ये इसमें 4 जोड़े दिखते हैं, ठीक है, एक ठीक है 4 टाइप का दिखेगा, और ये 8 शेप का भी होगा, ठीक है। माइक्रोकोकाई उसका एग्जाम्पल, ये जो माइक्रोकोकाई है वो क्या होगा, ये टेट्रा का या 8, इसमें 8 आपस में इस तरीके से हमको डायग्राम दिखने वाला है कि उसमें 8 कोकाई उसमें मेंशन है, ठीक है, उसमें 8 कोकाई दिखेगी। तो इस तरीके से की उसकी मॉर्फोलॉजी होने वाली है। ठीक, इसमें 2 चीजें याद रखना है कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है क्या होगी, 4 एंड 8, ठीक। और इसमें क्या लिखने, अब हम लोग इसमें देखिए लिखेंगे, अब वो जो बायोकेमिस्ट्री में लिखेंगे, अब कल्चर मीडिया में देखेंगे तो इसकी जो कॉलोनी होगी वो व्हाइट कलर की होगी, दूधियापन दिखेगा, जिसमें भी थोड़ा क्योंकि ये भी इसके भी जो गुण किसके जैसा है, स्टेफाइलोकोकस है, क्योंकि ये भी ग्राम पॉजिटिव है, तो ये हल्की सी, जब हम उसको मिल्क आकार में ये देखेंगे, ठीक है, इसको हम मिल्क आकार में देखेंगे तो ये एक वाइट कलर का दिखाई देगी, वाइट कलर की कॉलोनी दिखेगी इसमें भी, ठीक है। इसमें हम मिल्क आकार या न्यूट्रेंट, तो इसमें देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें न्यूट्रेंट आकार यूज़ कर लो, Na, ओके, Na यूज़ कर लो। अब इसमें जो कोगुलेज क्या होगा, इसमें जो कोगुलेज भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डाल देते हैं, ओके, क्योंकि बायोकेमिकल टेस्ट है। जो कोगुलेज है हमारा इसमें कोगुलेज, अब देखो यहाँ एज लिखा होता है, कोगुलेज, तो ये क्या है, एंजाइम से, ठीक है, ये एंजाइम के साथ रिएक्शन हो रही है, कोगुलेज। अब कोगुलेज का मतलब होता है क्या होगा, उसको जमाना, वो जमा देता है कोलोनी में। अब यहाँ पर वो एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रही है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन भी है क्या, इसमें पॉजिटिव आता है, ऑक्सीडेज, क्योंकि हमने एंजाइम पढ़ा था ना, ऑथिलील, ठीक है, ऑथिलील हमने एंजाइम पढ़ा था, ऑक्सीडेज, ट्रांसमिट, हाइड्रेज, एलिलीन, लाइसिन, ठीक है, आइसोलाइसिन, ठीक है, और लिगेज, ये हमने एक ऑथिलील करके शॉर्ट में हम एंजाइम पढ़े थे वो प्रीवियस छोटी क्लासों में, ठीक है। तो इसमें भी हमें एज दिखने को मिलता है, एज, और यहाँ पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो हमको देखो नाम को लेके चलना है, कोगुलेज मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने स्पेसिमेन उसमें क्या किया, रिएक्शन किया, ठीक है, जो कोगुलेज का रिएजेंट लिया उसमें हम स्पेसिमेन डाले तो उसमें एकदम कोगुलेट हो गया, वो किसकी प्रेजेंट में, एंजाइम की प्रेजेंट में। तो इसीलिए तो हम लोग अगर वहाँ कोगुलेज फॉर्मेशन दिखा तो वो पॉजिटिव, नहीं दिखा तो वो नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, इसमें दिख रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसमें हमने सैंपल मिलाया, ये हमारी, ठीक है, ट्यूब है, सॉरी, ये हमने परफ्यूम किया, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने केमिकल लिया, ठीक है, केमिकल लिया और उसमें हमने स्पेसिमेन डाला, स्पेसिमेन में उसमें हमें क्या नोटिस कर रहे हैं, हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, कुछ इसमें कोगुलेट हो रहा है, ठीक है। और अब देखो अगर इसमें एंजाइम से, ठीक है, कोगुलेज एंजाइम से, तो वो क्या हो रहा है, कोगुलेज हो रहा है, किसकी प्रेजेंट में, एंजाइम की प्रेजेंट में, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर कोगुलेज नहीं होगा, उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं दिखेगा, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन जब हम लोग सैंपल लिया तो उसमें हमें कोगुलेज पॉजिटिव दिखा, मतलब उसमें माइक्रोकोकाई है। उसी प्रकार ऑक्सीडेशन में भी हमें वही सेम प्रोसेस, केमिकल लिया, ठीक है, रिएजेंट लिया और उसमें हमने सैंपल डाला तो उसमें से बुलबुले निकल रहे। बुलबुले कहाँ निकलेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन हवा होगी, ओके, बुलबुले निकल रहे उसमें, तो ऑक्सीडेज प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। ये क्या ऑक्सीडेज प्रोसेस क्या आएगी इसमें, पॉजिटिव, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में क्या आएगा, वही 4 दिखेगी इस तरीके से, और या तो वो 8 दिखेगी, ठीक है, इस तरीके का उसका शेप दिखेगा। तो इस तरीके से हमें बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि माइक्रोकोकाई से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए हमने उतना वो ज़्यादा नहीं बताया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन करना, और इसी तरीके से पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, कल्चर मीडिया, बायोकेमिकल टेस्ट और माइक्रोस्कोपी, इजी तरीके से, ठीक। देखो ये कितना इजी हुआ,
जब हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देखा कि भाई वो गोल गोल स्पेरिकल का है। अब ये तो देखो, ये तो पढ़ने वाली है, प्रीवियस लेक्चर देख लोगे तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे ही बना लोगे, क्योंकि अब कोकाई है तो कोकाई का मतलब क्या होता है, गोल गोल है, स्पेरी। अब माइक्रो मतलब छोटे छोटे कोकाई दिख रहे हैं। मोर देन, अब देखो इसमें अब इसमें ये भी नोटिस करने वाली चीज़ है कि बोल सकते हो कि सर आप इसमें सारे गुण तो अब स्टेफाइलोकोकस के हैं, लग रहे हैं ना भाई, कोगुलेस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, स्टेफाइलोकोकस भी पॉजिटिव था, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर, आप तो सभी पॉजिटिव बोलते जा रहे हो, लेकिन हम इसको क्या डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट है इसका। बस माइक्रोबायोलॉजी के साथ बने रहे ना, आपको ऐसे ऐसे टिक्स, एक जो रियलिटी है वो आपको बताई जाएगी। ऐसा बुक नॉलेज से पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका वास्तव में मतलब उसका निकलता है। ओके, अब इसको देखो, स्टेफाइलोकोकस को देखो। ओके, एंड माइक्रोकोकस को देखो। अब स्टेफाइलो का और इसका मतलब क्या होता है, अलग है। स्टेफाइलो का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप। अब भाई ये भी राउंड है और ये भी राउंड है, लेकिन दिक्कत क्या है, स्टेफाइलो का मतलब होता है क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर होता है और ये ग्रेप्स के जैसा होगा, ये तो उसकी पहचान है। लेकिन माइक्रो इसमें क्या होंगे, इसमें छोटे छोटे दिखाई देंगे, बारीक, ठीक है, यही इसकी पहचान है। इसीलिए ये माइक्रो पढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से, इस लेवल का माइक्रो पढ़ते हैं, एकदम रियलिटी माइक्रो पढ़ना चाहिए, ठीक है। जितना नॉलेज रहेगा उतना अच्छा माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी अगर समझ रहे हो ना तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आ रहा हो तो सिर के ऊपर से जाता ही है, इसीलिए समझो, इस तरीके से समझोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग सारे बैक्टीरिया एक एक करके इसी तरह डिस्कस करने वाले हैं, और सारे टॉपिक्स बहुत ही ईजी करने वाले हैं, और ईजी करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। एक और ट्रिक से जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एक ट्रिक, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में हमने ट्रिक बताई है, हर एक वीडियो में, बस आप वीडियो को पूरा देखें जरूर, भला उनका ही होगा जो पूरे वीडियो देखेगा, ठीक है। भले आप सपोर्ट करना, ये आपके हाथ में है कि हम किस तरीके का मटेरियल हमें मिल रहा है, सपोर्ट करना चाहिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन आप पढ़ो, क्योंकि हम हर वीडियो में ऐसा ट्रिक, ऐसा नॉलेज बता रहे हैं जो आपके लिए 100 एक रामबाण की तरह है, इसलिए पूरा वीडियो देखोगे तभी वो चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जैसे आधा वीडियो देख लोगे, 2 मिनट 3 मिनट तो नहीं होने, पूरा वीडियो वॉच करो तो आपको उसमें कुछ तो मिलेगा। आधे से आधे घंटे का वीडियो बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप 70 वीडियो देखते हो, अगर 70 नंबर उसमें से आ गए तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो एक ही बैक्टीरियोलॉजी के 80 90 टॉपिक है अकेले के, हम तो उसमें भी शॉर्ट करने वाले हैं, तो अगर 70 वीडियो में से भी अगर 70 नंबर आ जाते तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। अब 70 वीडियो आप कितने टाइम में देख लोगे, 70 घंटे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो बनते हैं। अब आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक लिस्ट बना लेना, कोगुलेस पॉजिटिव। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तो सारी चीजें, ऐसा मन करता है कि पूरा बोर्ड में ही सब कुछ बता दो एक साथ, बस टाइम कम रहता है। कोगुलेस पॉजिटिव, कोगुलेस नेगेटिव, ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ। 4 5 10 जितने भी है आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो आप 5 भी पढ़ लोगे तो बहुत बहुत फायदा है, ठीक है। केटालेस पॉजिटिव मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो हमारा चैनल है उसमें हमने ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो वो सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो जिनको भी ग्रुप में जुड़ना है वो जुड़ सकता है, ठीक। और केटालेस नेगेटिव, ये चीज़ें भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ लो तो आपको बहुत ही आसानी होगी, 100% आपके 2 नंबर तो पक्के, अगर इतना भी आप मेंशन कर लोगे तो, ओके। इसीलिए हम एक यूनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों को लगे कि हम रियल में पढ़ रहे हैं, ओके। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, 100 150 लेक्चर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा ना तो वो रोएगा,
अगर आप ये थोड़े बहुत भी लेक्चर देख लोगे, ठीक है, अभी तो हमारे 40 लेक्चर भी नहीं हुए, इतना भी देख लोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हम वही सारी चीज़ें लेके आते हैं, मेहनत करते ताकि आपको फायदा हो। चैनल ग्रो करें या नहीं करें आपके हाथ में, ठीक है, कि उसको ग्रो करवाना है, नहीं सपोर्ट करना है या नहीं करना है, बस आप तो पढ़ो, आपको लगे तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करो, अच्छी से अच्छी स्टडी दूँ, ठीक है, सपोर्ट करना आपका आशीर्वाद है। मोस्ट, अब इसमें देखो, मोस्ट स्टेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इंडिकेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, अब देखो इसकी जगह आप सभी बैक्टीरिया को रख के देखना, मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी, इन फ्यूचर भी बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो स्टेफाइलोकोकस को हटा के दूसरे बैक्टीरिया भी रख के देखना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते, ठीक है। मोस्ट स्टेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इंडिकेट, ओके। सारे टेस्ट हम पढ़ने वाले कि कौन कौन से स्टेफाइलोकोकस में आएंगे। तो जो स्टेफाइलोकोकस है वो क्या फास्फोटेज, अब यहाँ पर देखो फास्फोटेज है, अब फास्फेट जो रिएजेंट है वो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि फास्फेट है, ठीक है। इसमें क्या है, फास्फेट, फास्फेट, और फास्फेट क्या है, ये तो केमिकल है, लेकिन इसमें एंजाइम जुड़ा है, एज जुड़ा है, एंजाइम, तो ये भी होता है स्टेफाइलोकोकस में, तो एंजाइम ही है, तो फास्फेटोस का भी प्रोडक्शन होता है, तो ये भी राइट है हमारा। हिमेटोलाइटिक, अभी मैंने बताया कि हिमेटोलाइटिक भी है। गोल्डन येलो पिगमेंट भी होता है, बिल्कुल होता है, तो इसके ऑल ऑफ द आंसर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम, विच इज फॉलोइंग आर द प्रोड्यूस कोगुलेस, ओके, कोगुलेस है, नीचे जो दिए गए सभी में से कोगुलेस पॉजिटिव कौन सा है। देखो मैंने पॉजिटिव प्रोड्यूस इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव लिखता तो आप फट से उसका आंसर लगा देते, ठीक है। तो इसमें जितने भी देखो कोगुलेस नेगेटिव की बात कर रहा था, तो इसमें आप इनको सारों को लिख दो, ठीक है। ये सारे कोगुलेस क्या है, नेगेटिव है, SESH, ठीक है, ESH, ये सारे क्या है हमारे नेगेटिव कोगुलेस टेस्ट है। इसमें जो टेस्ट आता है, जो कोगुलेस टेस्ट आता है वो नेगेटिव आता है, इस तरीके से पढ़ना, सही पढ़ो, ठीक है। एपिडेर्मिडाइस, ठीक है, सेप्रोफाइटिकस और होमिंग, ये इनमें जो कोगुलेस टेस्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये कोगुलेस टेस्ट नेगेटिव टेस्ट है ये इसके अंदर, ठीक है। और पॉजिटिव आता हमारा, अभी हमने पढ़ा कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग, क्योंकि हमने इतना तो पढ़ा था कि जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो फूड पॉइजनिंग होता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अंदर चले गया कि अगर फूड पॉइजनिंग कब होगी, यूजुअली, ठीक है, मेनिस्टेट मतलब हम खाना चबा के खा जाते हैं, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड, जब हम आफ्टर पूछा है कितनी देर बाद, ठीक है, फूड पॉइजनिंग होगी, 8 से 12 घंटों में, 12 से 18 घंटों में, 2 से 6 घंटों में, या 18 से 24 घंटों में, ठीक है। तो ये पूछा गया कि जब हम लोग, ठीक है, इतना तो हमको पता है कि स्टेफाइलोकोकस से ही फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन फूड पॉइजनिंग कब होती है, कितने टाइम में, जब हम लोग कंटामिनेटेड खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं, तो कितनी देर बाद स्टेफाइलोकोकस ग्रो करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2 से 6 घंटे, अप्रोक्स इसका मिनट में भी होता है, 30 मिनट से 8 घंटे के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 8 घंटे से तो कम ही दिया है, क्योंकि ये ऑप्शन देखो यहाँ पर भी जा रहा था, लेकिन इसका टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अप्रोक्स ये 8 घंटे तक जाता है, ठीक। तो ध्यान रहे 8 से नीचे ही रहना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा 8 से नीचे रहना, तो इस तरीके से भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यही तो हमारा एम है, ठीक है। विच टेस्ट डन बाय डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस स्पेसीज, ठीक है। कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं जो स्टेफाइलोकोकस की बहुत सारी स्पेसीज है, उसमें से हमें किसको निकालना है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेफाइलोकोकस की जो स्पेसीज है उसमें से बहुत सारी में से स्टेफाइलोकोकस एपिडाइमिडिस निकालना है, ठीक है, होमिंग्स निकालना है, सेप्रोफाइटिक्स निकालना है, निमोनिया निकालना है, क्योंकि निमोनिया के ऊपर से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, इसलिए मैंने वो निमोनिया नहीं दिया, ठीक है, पिछली बार के ऊपर से दिया गया है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस P
निमोनिया, ठीक है, कि डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस निमोनिया फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस स्पेसीज, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ऐसा भी पूछ सकता है, इनके ऊपर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी तो उसकी स्पेसीज है, और भी हमने स्पेसीज पढ़ी है, ठीक। तो हमें तैयार होना चाहिए। तो कौन सा टेस्ट है? कैटालेज है, ऑब्वियसली कैटालेज क्या, स्टेफाइलोकोकस अभी हमने पढ़ा, तो कैटालेज भी पॉजिटिव होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। लेकिन स्टेफाइलोकोकस अदर स्पेसीज वो तो कैटालेज पॉजिटिव नहीं है ना, समझने वाली चीज़ है, इसको समझना है। यूरियस और फास्फेट को तो हटाई दो, क्योंकि फास्फेट ये सारी चीज़ें इसमें होती है, स्टेफाइलोकोकस में ये सारी तीनों चीज़ें होती है। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में, उसमें बहुत सारी चीज़, देखो इसमें क्या है, इसमें ये कोगुलेज क्या है, नेगेटिव है ये, ठीक है, इसमें कोगुलेज क्या आता है, नेगेटिव है। तो बस एक थोड़ा सा दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लोगे तो फट से आप उसको कोगुलेज कर लोगे, कैटालेज करोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें स्पेसिस में क्या आएगा, ये तीन चार चीजें आएगी ना, तो ये तो नेगेटिव है, तो कैटालेज में तो हमारा दिमाग जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब बहुत सारा स्टेफाइलोकोकस में, ठीक है, इतने सारे, इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग, ये हमारी कॉलोनी है, मान लो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट क्या डाल देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव डालेंगे तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोगुलेज वाला पॉजिटिव वाला डालेंगे, तो स्टेफाइलोकोकस तो क्या कर देगा, गोल्डन कलर देगा, देगा कि नहीं भाई। इसके ऊपर न्यूट्रिएंट आकार डालेंगे, सॉरी कोगुलेज डालेंगे, तो कोगुलेज तो पॉजिटिव आ जाएगा, और बाकी तो नेगेटिव है, वो चमकेंगे ही नहीं, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर आएगा। भाई किसी भी तरीके से आप मेंशन करना सीखो। माइक्रोबायोलॉजी अगर मेरे साथ बने रहोगे तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाओगे, ठीक है, इतना तो है, परफेक्ट करके छोड़ूंगा मैं, बस बने रहना चैनल के साथ। व्यवस्था को देख के आप स्किप मत करना, आप कंटेंट देखो। अब क्या आपको रियल में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है तो बने रहे, ऐसा नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी आपकी धुरंधर है, ठीक। विच इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन, जो नीचे दिए गए जो कैरेक्टर्स है वो सभी क्या सभी स्टेफाइलोकोकस के है, या कुछ है, या कितने, इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें भी भागदौड़ की जिंदगी में भाई साहब ने लगा दोगे क्लस्टर, ठीक भाई, जो जल्दीबाजी करेगा वो तो डायरेक्ट ए टिक कर ही देगा, लेकिन इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला, मोटाइल तो है ही नहीं वो, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो है ही नहीं। क्लस्टर, जिसने क्लस्टर सोचा है, ठीक है, तो वो तो गलत ही है। और मोटाइल क्या, हमने पहले ही बोल दिया कि जो स्टेफाइलोकोकस नॉन मोटाइल है, ठीक है, नॉन मोटाइल है, तो मोटाइल तो उसका हो ही नहीं, तो इसका आंसर दोनों आएगा, शॉर्ट एंड, ठीक है, बर्ड आएगा, ए एंड शी, क्योंकि शॉर्ट चेन में दिखता है जरूर, अभी मैंने डिस्कस किया पहले मॉर्फोलॉजी में कि वो शॉर्ट चेन होता है, बिल्कुल होता है, घड़ी की हुई चेन की तरह दिखता है वो, ठीक। तो इसी तरीके से हम पूरे सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में भी आ रहा होगा, और माइक्रोबायोलॉजी को इसी के तरीके से समझा जाता है, और भी हम एक से बढ़कर एक थॉट्स लाने वाले हैं, और हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ, और फुल सपोर्ट बनाए रखें, हमारी तरफ से तो आपके लिए फुल सपोर्ट है। धन्यवाद।